प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह के। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित और हर्षित होंगे। आज के सुंदर सुबह के लिए आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें और धन्यवाद के साथ में हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय और वचन 8 को निकालिएगा। यहाँ लिखा है, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास है कि हम उसके साथ जिएंगे भी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मसीह के साथ अगर मरेंगे तो मसीह के साथ जी उठेंगे। कितने धन्य, कितने अद्भुत आशा है। पर क्या मैं मसीह के साथ मर रहा हूँ? यदि हाँ, तो मैं जीऊँगा। मैं चर्च जा रहा हूँ, मैं कलीसिया में जाता हूँ, मैं आराधना करता हूँ, मैं विजिटिंग में हूँ, मैं प्रेयर फेलोशिप में हूँ, सब बात ठीक है। पर सवाल ये है कि क्या मैं मरा हूँ यीशु मसीह के जैसे? तो यीशु कैसे मरा, किस लिए मरा? वो पाप के लिए मरा, पाप के कामों के लिए मर गया, और अब जो मर गया है वो पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, जैसे जैसे आप पाप के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं, कभी कभी कहा जाता है ना, किसी में अनबन हो जाती है कि भाई भाई में लड़ाई हो गया और मैं तेरे लिए मर गया, तू मेरे लिए मर गया, ऐसा कई शब्द आप सुनते हैं। इसका मतलब हम दोनों जीवित हैं पर हमारा अब कोई संबंध नहीं है। यानी अभी भी शराब की दुकान है पर मैं शराब के लिए मर गया, मैं शराब नहीं पीऊँगा क्योंकि अब मैं मसीह का हो गया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सिगरेट अभी भी दुकानें मिलती उसी दुकान पे, पर मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं पीऊँगा। मैं सिगरेट के लिए मर चुका हूँ, मैं व्यभिचार के लिए मर चुका हूँ, मैं बुरी बातों के लिए मर चुका हूँ, मैं निंदा करने के लिए मर चुका हूँ। तो कभी कभी हमारी लड़ाई हो जाती है अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदार में, और कहते हैं कि आज के बाद मुझसे बात ही मत करना, मैं तेरे लिए मर गया, आज के बाद तेरे चौखट पर नहीं आऊँगा। ऐसे कई सांसारिक शब्दों का हम बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, जब आप मर जाते हैं मसीह के साथ, अर्थात पाप के लिए मर गया, अब मैं बीड़ी नहीं पीऊँगा, अब सिगरेट नहीं, अब वह विचार नहीं, मैं मर गया उसके लिए। तो मर गया तो किसके लिए जिंदा हूँ? अब धार्मिकता के लिए जिंदा हूँ। तो मसीह में अगर मैं मरा हूँ तो मैं मसीह में जी उठूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, यूहन्ना के सुसमाचार 12 के अगर 24 को पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि गेहूं का दाना भूमि पर जब तक पड़ के मर नहीं जाता तब तक अकेला रहता है, और जब वो भूमि में गिर के पड़ के मर जाता तो बहुत फलता है। अब जरा सोचिए, धान का बीज या गेहूं का दाना जब वो अनाज भंडार में रहता है, किसान के कोठियों में रहता है, वो वहीं पर सिंगल पड़ा है, एक दाना, निरा एक दाना है। पर जब वही दाना उस कोठी से, उस किसान के कोठी से निकलकर वो खेतों पे डाला जाता है तो क्या प्रक्रिया होती है? वो ज़मीन के अंदर जाता है, उसमें नमी मिलती है, और गेहूं का दाना या धान का बीज, उसका बाहर का लेयर नमी पाता है और सड़ना चालू होता है। जो भूसा होगा वो सड़ना शुरू होगा और धीरे से एक अंकुरित होगा। कब? जैसे जैसे सड़न होगा, और अंतिम समय में जब वो सड़ जाएगा तब उसमें नया जीवन शुरू होता है। और ये बड़ी अद्भुत बात है कि जब वो दाना सड़ता है, यानी सड़ना और पैदा होना, जब तक सड़ेगा नहीं बढ़ेगा नहीं, जब तक सड़ेगा नहीं जीवन आएगा नहीं। यानी कई बार हम चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, बहुत प्रार्थना करवा रहे हैं, हमारे आसपास के लोग चंगे हो रहे हैं, मैं क्यों नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो सड़न अभी बाकी है। मतलब मैं पाप के लिए मरा नहीं हूँ, अभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है मेरे जीवन में, अभी भी कुछ ना कुछ तो है जो समझ में नहीं आ रहा है, और मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ कि क्या कारण है प्रभु कि मैं मल्टीप्लाई नहीं हो रहा हूँ। और वही जब धान का बीज, गेहूं का दाना जब सड़ जाता है तो जिनको ये प्रोसेस नहीं मालूम वो क्या कहेंगे? ओहो, ये धान तो ख़त्म हो गया, ओहो ये गेहूं का दाना बर्बाद हो गया। पर इमीडिएट कुछ दिनों के बाद थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, और वो गेहूं का दाना फिर अंकुरित होता है, छोटा सा हरा हरा निकलेगा, वो धान का बीज हरियाली निकलेगी, और ऐसा लगेगा ये क्या है। और होते होते फिर अंकुर, और धीरे धीरे कल के कलियां, और ऐसा होते होते वो फिर बड़ा होगा, और वही एक दाना 5 दाने, 10 दाने, 15, 20, 25 दाने, और इतने कि अब तो बालियां लहराने लगी हैं, लोड हो गया है। पर शुरुआत कहाँ से हुई? उस एक दाने से। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर आपको उसी दाने से ब्लेस करने वाला है, पर कंडीशन है वो सड़ना चाहिए। यदि मैं मसीह में मरा हूं तो मैं मसीह में जीऊँगा, मैं मसीह में बढ़ूँगा, मैं मसीह में फलवंत होऊंगा। जब तक आप नहीं मरेंगे पाप के लिए, गड़बड़ है। मरेंगे पाप के लिए, धार्मिकता के लिए जी उठेंगे। आपको मरना पड़ेगा। आपके वो मित्र जिसके साथ कभी आप शराब पीते थे, जिसके साथ गंदे चुटकुले बोलते और ताली बजा के हंसते, मज़ा आता था, डबल मीनिंग वाले जोक्स बोलते थे, एक सिगरेट को शेयर करते, शराब की बोतलें, व्यभिचार, गंदगी,
और अब आप चूंकि मसीह में आ गए, आपने वो छोड़ दिया, अब वो दोस्ती छूट गई। और वही दोस्त जो आपके चार जो जिगरी दोस्त थे, अब वो कहते हैं अरे ये पागल हो गया है, बावला हो गया है, बिगड़ गया है। उनको आपकी सड़ाहट दिख रही है, अर्थात अलगाव दिख रहा है, अर्थात उनसे दूरी दिख रही है। पाप के लिए मर रहे हैं ना, वो सोचते हैं वो मजे में हैं। पर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सप्ताहों के बाद फिर आप में जो मल्टीप्लिकेशन चालू होता है, जो प्रभु जब आपको बढ़ाना चालू होता है, तब वो कहते हैं कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, इसे क्या मिल गया, ये इतना दीवाना पागलों के समान कैसे आनंदित हो सकता है। जो आनंद शराब में नहीं, जो आनंद व्यभिचार में नहीं, जो आनंद ताश के पत्तों पे नहीं, जो आनंद बीड़ी और सिगरेट के धुओं पे नहीं, वो आनंद अब वो घुटनों में आंसू टेक कर प्रभु की संगति में ले रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिंदगी बदलने वाला आनंद, घर बदल गया, पत्नी का रोना बंद हो गया, घर में लड़ाई और झगड़े बंद हो गए, बच्चों का जीवन आशीषित हो गया, बीमारियां चली गई, चंगाई आ गई है। और घर में जो मार पिटाई और लड़ाई और झगड़े के आवाज़ें आती थी, रोने और चिल्लाने की आवाज़, आज भी आती है चिल्लाने की आवाज़, पर वो आराधना और स्तुति की आवाज़ में बदल चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। अब वो जय जयकार की आवाज़ में बदल चुकी है। पाप के लिए मर गया, धार्मिकता के लिए जी उठा, और अब मल्टीप्लिकेशन चालू हो गया। प्रेज द लॉर्ड। जहाँ कहीं भी यीशु गए, वहाँ जीवन की सामर्थ प्रकट होती है। उत्पत्ति किताब 1 अध्याय 1 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत के, इस संसार की सृष्टि का, और फिर अगले वचन में लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान है। परमेश्वर का आत्मा वहाँ मूव कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। परमेश्वर ने कहा उजाला हो, और हो गया। हालेलुया। आज हो सकता है आपका जीवन बेडौल हो, सुनसान हो, अंधेरा हो, आंसुओं से भरा हो, इतना गहरा आपका हृदय हो गया है टूट कर कि उस पर थाह लगा पाना मुश्किल है। आप पीड़ाओं में हैं, कोई नहीं जो आपको बना सके। लगता है कि इम्पॉसिबल है, डॉक्टर सर्जरी नहीं कर सकते, मेडिकल आपको कोई सपोर्ट नहीं दे सकता, असंभव लगता है। और ऐसे समय में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम यीशु मसीह में जी उठेंगे, बिजनेस उठ जाएगा, रिश्ते उठ जाएंगे, परिवार फिर से उठेगा। और ये परमेश्वर कर सकता है। हाँ, ये परमेश्वर कर सकता है। वो सामरी स्त्री 5 पतियों के साथ गई, 6वें के साथ गई, आनंद नहीं मिला, पर जब यीशु की उपस्थिति में आती है, उसकी ज़िंदगी डाइवर्ट हो जाती है, उसकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बदल जाता है, नया हो जाता है, अंकुरित, मल्टीप्लाई हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, आपने जिंदा मछली से एक और मछली को पैदा होते देखा? क्या मरी मछली से मरे हुए मछली से क्या मछली पैदा हो सकती है? क्या वो मल्टीप्लाई हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। 5 रोटियां 2 मछली यीशु के हाथ में आया, 5000 खाए, 12 टोकरियां बच गई। जो यीशु के हाथ में है वो मल्टीप्लाई होता है। उसकी उपस्थिति आपके जीवन को महिमा में बदल देती है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, पाप के साथ आपको मरना है और धर्म के साथ जीवन है, क्योंकि जब यीशु आएगा जीवन की शुरुआत होगी। इजराइल जैसे देश में जहाँ बहुत कम बारिश होती है, ओस गिरता है, और आपको मालूम है कई बार बारिश पेड़ पौधों को उखाड़ देता है, भयंकर नुकसान पहुंचाता है, पर ओस हमेशा अक्सर आशीष का कारण होता है। क्यों? क्योंकि ओस पत्तों पर गिरता है, जड़ों पर गिरता है, जमीन में पूरी नमी पैदा कर देता है। और कितनी भी गर्मी और धूप रहे, रात में ऐसे ओस गिरते हैं, परमेश्वर ऐसे ओस बरसाता है कि 4 महीने का बरसात में, भारत के संदर्भ में 4 महीने का बरसात बीत जाने के बावजूद परमेश्वर स्वर्गीय ओस को बरसाता है, और 8 महीने तक पहाड़, पेड़ पौधों को, जंगल की घास को जिंदा रखता है। प्रेज द लॉर्ड। बताइए, वो पेड़, वो जो बारिश है वो शक्तिशाली है कि वो आज प्रभु से कहें, स्वर्गीय ओस तू मुझ पर बरसा दे। पवित्र आत्मा, स्वर्गीय ओस तू मुझ पर बरसा दे, मुझे ताज़ा कर, मुझे हरा भरा कर। परमेश्वर के लोगों, जैसे हेम्ब्रोन की पहाड़ियों पर ओस गिरती है, परमेश्वर होने दे कि आपके घर पर, आपके जीवन पर, पहाड़ रूपी दुखों पर ऐसा ओस बरसे कि परमेश्वर की कृपा और उसके जीवनदायी सामर्थ बरसने पाए। परमेश्वर आपको फिर से खड़ा करेगा, पानी के बदले ओस से। आज की सुबह हम कहने पाए कि परमेश्वर सहायता कर, मुझ पर अपने ओस को बरसा प्रभु, ताकि मेरा सूखा जीवन, मेरा पीड़ा से भरा हुआ जीवन आपकी महिमा के कारण हरा भरा हो जाए। हो सकता है आप आंसू के साथ जीवन बिताते हैं, दुख है, पीड़ा है, डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी के अलावा, ऑपरेशन के अलावा कोई चांस नहीं, शायद बोल दिया कि अब तो ऑपरेशन भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। ऐसे दशा में परमेश्वर को पुकारें और प्रभु से कहें कि परमेश्वर, जबकि मैं सूख चुका हूँ, मेरे जीवन में कोई आशा नहीं, प्रभु मेरी सहायता कर। और यकीन जानिए,
स्वर्ग का परमेश्वर आपकी विनतियों को सुनेगा, परमेश्वर आप पर दया करेगा, आपको तरोताज़ा करेगा, आपको महिमा से भरेगा। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर से अनुग्रह मांगें ताकि हम पाप के लिए मर जाएं और धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, ताकि यीशु मसीह में हम मल्टीप्लाई बहुगुणित होने पाएं। आइए दुआ करें, आज की सुबह हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो इस वीडियो इस संदेश को देखते और सुनते, उन पर दया कर, अनुग्रह से भर, आशीष दे, इनके पीड़ा इनके दुखों को दूर कर, मृत्यु की आत्मा इनके जीवन से दूर हो प्रभु। ये पाप के लिए मरें और धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, ऐसी सहायता कर ताकि तुझ में जी जाएं प्रभु जी। इनके रिश्ते, इनके बिजनेस, इनका व्यवसाय, जो कुछ भी आज मरा हुआ सा दिखाई पड़ता है, वो यीशु के नाम और उसकी महिमा के लिए जी उठे। प्रभु अपने भक्तों पर, अपने बच्चों पर दया करें, आशीष दें पिता। महिमा और आदर आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ विनती यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत धन्यवाद इस संदेश, इस वीडियो को देखने के लिए। स्वर्ग का परमेश्वर आपको अनुग्रह से भरे, आशीष को प्रदान करें। जय मसीह की प्रेस।